किसान खेती में हमेशा नए बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और ये धरती ही है उन्हें जो नए आयाम तक भी पहुंचाती है। किसान उस पुरजोर कोशिश में रहते हैं कि सीमित जोत में फसल से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके और इससे धरती की उर्वरक क्षमता भी कम ना हो, साथ ही नए उन्नत किस्म के बीजों से लाभकारी फसल भी बोई जा सके। ऐसे ही उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में सितारगंज तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव पटिया तिगड़ी के रहने वाले अनिलदीप महाल, जिन्होंने खेती किसानी में क्षेत्र में एक नए आयाम को तराशा है, जिसे यदि पौराणिक फसल की खेती का नाम दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अनिलदीप के द्वारा खेतों में किए गए नए सफल प्रयोग के कारण प्रदेश भर में हर कोई आज उन्हें जानता है, जो कि उनकी पहचान को एक अन्य किसान से अलग करता है। अब हम आपको उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। उन्होंने अपने क्षेत्र में पहली बार लाल, नीले, काले और बैंगनी रंग के गेहूं लगाकर सबको चकित कर दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए उनको किसान भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और उसके बाद उनके द्वारा ऐसे ही विभिन्न रंगों के चावल भी उगाए गए। लेकिन अनिलदीप की प्रतिभा इतने से संतुष्ट नहीं हुई, तब उन्होंने फल व सब्जियों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लाल केले, पीले तरबूज और बैंगनी फूल गोभी आदि उगाए, जिसके लिए उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया गया। जिसके बाद उन्हें क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाकर मंच से सम्मानित किया जाने लगा। जबकि अनिलदीप पेशे से किसान नहीं थे। अनिलदीप के प्रारंभिक शिक्षण के अनुसार एनसीसी में वो अव्वल रहा करते थे और उनकी इच्छा थी कि वो फौज में भर्ती हो जाए, जिससे कि वो देश की सेवा कर सके। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था और कुदरत ने उनसे देश की सेवा तो जरूर करवाना चाहिए, लेकिन फौज में भर्ती होकर एक जवान की तरह नहीं, बल्कि एक किसान के रूप में खेती किसानी करके। यही कारण है कि उन्हें MA-LLB गोल्ड के मेडलिस्ट होने के बाद भी उन्होंने खेती किसानी में महारत हासिल की। अनिलदीप अपने खाली समय में करेंसी व अन्य वस्तुएं एकत्रित करने में यूज करते हैं, जिसके कारण उनके पास कई देशों की पुरानी करेंसी का भी संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा। इनके द्वारा सबसे सराहनीय कदम था रंग बिरंगी फसलों की उपज करना, क्योंकि इन फसलों से सिर्फ हमें जैविक भोजन प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमारी पौराणिक संस्कृति भी बचाने का कार्य हो रहा है। कहा जाता है कि पुरातन काल में इस प्रकार की रंग बिरंगी फसलों का उत्पादन राजसी घराने के लोगों द्वारा किया जाता था, जिनके सेवन से वो इतने बलवान, वीर, साहसी योद्धा होते थे कि उन्हें परास्त कर पाना दुश्मनों के लिए बेहद कठिन होता था। अनिलदीप ने इन्हें खेतों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया। लाल रंग का केला ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको जैसे देशों के साथ ही भारत में सिर्फ तमिलनाडु राज्य के कुछ ही हिस्सों में पैदा होता है।
किसान अनिलदीप ने प्रयोग के तौर पर पिछले साल अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से लाल केले के 5 पेड़ मंगवाए थे। केले के पौधे आने के बाद उन्होंने इसे अपने खेत में लगाया। 16 महीने बाद जब केले की फसल तैयार हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। देखने में ये दूसरे केलों से अलग होते हैं और वजन में भी अधिक हैं। इससे उत्साहित होकर इस साल उन्होंने बड़े पैमाने पर लाल केले अपने खेतों पर लगाए। अनिलदीप महाल का कहना है कि दिल्ली में एक केला प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने लाल केला देखा। उसके उत्पादक किसानों से मिलकर उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद लाल केले की खेती करने का फैसला किया, क्योंकि लाल केला शुगर का खतरा कम करता है, कैंसर व दिल की बीमारियों के लिए वरदान साबित होता है। वहीं इंडियन डाइटिक एसोसिएशन की सीनियर डाइटिशियन विश्री प्रसाद का कहना है कि लाल केले में पोटेशियम, आयरन और विटामिन ज़्यादा होते हैं। इसका छिलका लाल व फल हल्का पीला होता है। इसमें शुगर की मात्रा कम पाई जाती है। वहीं हरे व पीले केले के मुकाबले इसमें बीटा कैरोटीन अधिक पाया जाता है। बीटा कैरोटीन धमनियों में खून का थक्का जमने नहीं देता, जिसके कारण लाल केला कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में मददगार होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। रोजाना एक लाल केला खाने से शरीर के लिए आवश्यक फाइबर की आपूर्ति हो जाती है। साथ ही इसमें खाने से डायबिटीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। लगातार ऐसी ही खेती से अनिलदीप अभिनीव लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके यहाँ दूर दूर से किसान खेती देखने के लिए आते हैं और वो भी किसानों को कम लागत में अच्छी पैदावार करने के तरीके बताते हैं। नीले बैगनी गेहूं, 12 प्रजातियों के चावल भी उगा चुके हैं वे, और किसान अनिलदीप नीले बैगनी गेहूं और 12 प्रजातियों के धान की खेती कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने लाल भिंडी, लाल अंजीर, पीला तरबूज भी उगाया है। आपको बता दें, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोगनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि प्रधान जिले में सुगंधित चावल की खुशबू ही समाप्त हो गई है। अब खुशबूदार चावल केवल महीन चावल के रूप में परिवर्तित हो गया है। जैविक खेती करके ही खुशबूदार चावल की प्रजातियों को दोबारा से सुगंधित किया जा सकता है, मगर अधिक उत्पादन के फेर में किसान सुगंधित धान का उत्पादन करना ही भूल गया है। कृषि प्रधान जिले के किसान अब अधिक उत्पादन देने वाले स्वर्णा धान का उपयोग कर रहे हैं। खेतों से विष्णुभोग, दूबराज, श्यामजीरा, तुलसी मंजीर, जावा फूल, गुरमटिया, सफरी, बासमती रानी, गाजर और लुचाई जैसी सुगंधित और देशी धान की फसलें गायब हो चुकी हैं। 2 दशक पूर्व इन प्रजातियों के चावल की खुशबू से पूरा जिला महकता था। जहां से शहादत करने के लिए अनेकों वीर हमेशा तैयार रहते हैं और शहादत के नाम पर उत्तराखंड के वीरों का नाम सदैव अग्रणी रहता है। वहीं हमारे इस प्रदेश के किसान भी अपने क्षेत्र में महारत को लेकर अग्रणी रहते हैं। ऐसे ही एक किसान अनिलदीप से आज आपका परिचय कराएंगे। आइए अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरानी की वजह यह नहीं है कि इन्होंने कोई चमत्कार किया, हैरानी की वजह यह है कि इनका हौसला और इनकी काबिलियत को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। तो आइए मिलाते हैं आपको अनिलदीप महल। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जनसंवाद आशीष पांडे जी, आप हमारे यहाँ पर आए और हमारे देवभूमि जहाँ का जो नारा है जय जवान जय किसान, उसमें आके आपने एक किसान को दिखाया है कि वो क्या कुछ कर सकता है। तो मैं भी अपनी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई नैनीताल और बरेली से हुई है। मैंने 12वीं की क्लास अपनी 12वीं बरेली कॉलेज से करने के बाद MA LLB गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद NCC के अंदर भी मैंने राजपथ से लेके अपना यूथ एक्सचेंज इंडो श्रीलंका होके, और जब मैं वापस अपने खेत में आया, अपने फार्म पर आया, तो मुझे एक शौक़ था देश के लिए कुछ करने का। मेरा शौक़ था देश की भारतीय सेना में जाने का, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं अपने फ़ौज में ना जाके अपने फार्म हाउस पर आया।
और आज मैंने जो हमारा यहाँ का नारा था कि जय जवान जय किसान, शायद भगवान को यही मंजूर था कि वो मुझे किसानी में डाल के और मैं अपने देश की सेवा, अपने उत्तराखंड की सेवा, अपने किसानी के रूप में अपने प्रदेश और देश के और अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सकूं। अनिल जी, जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे कि किस प्रकार आपने इस रंग बिरंगी खेती को एक नया रूप देकर हमारे उत्तराखंड प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। धन्यवाद पांडे जी। एक्चुअली क्या है कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो फ़ौज से है और मुझे कई जगह जाने का अवसर मिलता है, नई नई जगह पर जाने का, और वहाँ पर देखना पड़ता है कि नई नई चीज़ें क्या क्या है। हमारा जो भारत है वो बहुत ही विशाल और बहुत ही अद्भुत है। हर एक नॉर्थ में चले जाओ वहाँ की चीज़ें अलग हैं, आप दक्षिण में चले जाओ वहाँ की चीज़ें बिल्कुल